राधे राधे। आज की कहानी है संस्कार। एक बार की बात है, एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है। कहता है, मम्मी ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? माँ कहती है, हाँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब है यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा। पर क्यों मम्मा, आपको क्यों झेलना पड़ेगा? तुम नहीं समझोगे, रहने दो। एक काम करते हैं मम्मा, इन दोनों को चाचा चाची के यहाँ भेज देते हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि चाचा तो तुम्हारी चाची के पल्ले से ऐसे बंधे हैं कि वो इतना ही सुनते हैं जितना चाची कहती है। वहाँ इनका कोई गुजारा नहीं होने वाला। तो बुआ को बोल दो ना, ये भी उनके भी तो माँ बाप है ना, वो ही ले जाएं इन्हें कुछ दिनों के लिए। तो उसकी माँ कहती है कि तुम भी बड़े भोले हो बेटा, वहाँ नहीं जाएंगे दादा दादी, ढकोसला करेंगे कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो वहाँ जाकर रहेंगे कैसे? और अगर रहने को तैयार भी हो गए तो तुम्हारी बुआ के 50 बहाने निकल आएंगे। वो कम थोड़े ही है, वो भी तो अपनी माँ पर ही गई है। क्या मतलब मम्मा, कोई उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक काम करो मम्मा, इन्हें वहाँ पहुँचा दो। वो मैंने टीवी पर देखा था, कुछ ओल्ड एज होम टाइप से हैं। अरे वो जो उस दिन मूवी में आ रहा था, वृद्धाश्रम कहते हैं ना उसे। मैं भी थक जाती हूँ काम करके, सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे झेलो। तौबा तौबा, कब तक आखिर मैं भी तो कुछ दिन और देख रही हूँ। नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि वो इन दोनों को वहीं ओल्ड एज होम छोड़ आएँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। दादी दिन भर टोकती रहती हैं, टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, मैं समझदार हो रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? अरे मेरा राजा बेटा, इतना गुस्सा? 10 साल के ही हो अभी, मेरे आँखों के तारे हो तुम। इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो तुम बड़े होते जाओगे और हम बूढ़े होते जाएंगे। फिर तुम्हारी शादी करेंगे, प्यारी सी दुल्हनियाँ लेकर आएंगे। नहीं मम्मा प्लीज़, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, पर आप लोग प्लीज़ बूढ़े मत होना। हाँ हाँ हाँ, क्यों बेटा, बड़ा तो सबको ही होना है एक दिन। इसी तरह आप भी दादी की तरह हो जाओगी और मेरी पत्नी को परेशान करोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करूंगा, मैं मेरी शादी होते ही आप दोनों के लिए वृद्धाश्रम बुक करवा दूंगा, जहां आप लोग रह सकोगे और मैं और मेरी पत्नी भी चैन से रह लेंगे। पर मम्मा, आप लोग बूढ़े हो जाओगे और मेरी पत्नी आएगी तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा ना। वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी कि कैसे आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए, है ना मम्मा? प्लीज़ आप लोग बूढ़े मत होना। तब माँ चिढ़कर कहती है, हमारा घर है, हमारे पास, तुम रहना अपने घर में अपनी वाइफ को लेकर। यही करोगे तुम? पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और तुम हमको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो? वाह बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। मम्मा, मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ। दादा दादी ने भी तो पापा को, बुआ को, चाचा को पाल पोस कर बड़ा ही किया होगा ना। सभी माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उसमें क्या नई बात है। पर अब जब सब बड़े हो गए हैं तो कोई बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हैं। भला ऐसा क्यों? परेशानी बढ़ाते हैं ये कहकर बूढ़े लोगों को छुटकारा पाने की सोचते हैं। मैं भी यही करूँगा। मैं भी नहीं रखूँगा आप लोगों को अपने पास। अपने बेटे की ये बातें सुन माँ के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, और जिन आँखों में कुछ देर पहले परेशानी, व्यथा, गुस्सा दिख रहा था, उन्हीं आँखों में अब शर्म पानी का रूप ले चुका था। जय श्री कृष्णा। इसलिए हम जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे, वही संस्कार भविष्य में हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसलिए कृपया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करें, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करें, उन्हें सम्मान दें। धन्यवाद।